विक्रम बेटा, विक्रम बेटा, विक्रम बेटा, विक्रम बेटा। ये है धारा नगरी। यहाँ राजा भर्तृहरि बहुत विलासी है। उनका सारा समय भोग विलास में बीतता। इसी कारण उनके भाई विक्रमादित्य रूठ कर चले गए। राजा भर्तृहरि निशंक होकर भोग विलास में डूब गए। उनकी 6 रानियां थीं, जिनमें छोटी रानी पद्मावती को वह बहुत चाहते थे। रानियों के साथ साथ वो वैश्याओं के पास भी जाया करते थे। चित्रसेना नामक एक वैश्या बहुत प्रिय थी। एक दिन राजा भर्तृहरि से मिलने एक ब्राह्मण आया। ब्राह्मण ने राजा को आशीर्वाद देकर एक फल दिया और कहा, राजन, इस फल को खाने वाला कभी बीमार नहीं पड़ेगा, उसका यौवन हमेशा बना रहेगा। राजा चाहता था ये फल उसकी छोटी रानी खाए, क्योंकि वो उसको बहुत प्रिय थी। किंतु छोटी रानी चरित्रहीन थी। राजा के सारथी से उसे प्रेम था। वह गुप्त रूप से उससे मिलती थी। मिलकर उसने वह फल उस सारथी को दिया। सारथी वैश्या चित्रसेना के पास गया और वह फल उसने उसको दिया। चित्रसेना ने फल रख लिया। उसने खाया नहीं। वैश्या होने के कारण मन ही मन उसको अपने जीवन से घृणा थी। इस कारण फल खाना ठीक न समझा। अचानक राजा भर्तृहरि का ध्यान आया। उसने सोचा, यह फल राजा को दूंगी तो मुझे पुरस्कार भी मिलेगा। उसने वह फल राजा को दिया। राजा क्रोध से भरकर प्रश्न किया, यह फल किसने दिया? भय के कारण उसने सारथी का नाम बताया। राजा फल लेकर पद्मावती से पूछा, फल कहाँ गया? रानी ने कहा, हमने खा लिया। तब राजा ने कहा, झूठ, फल तो मेरे पास है। क्रोध में आकर सारथी और रानी को हाथी से कुचला दिया। राजा का मन भोग विलास से उचट गया। वह सब कुछ छोड़ सन्यासी बनकर छोड़कर चला। लोगों के द्वारा विक्रमादित्य को राजकाज संभालने के लिए बुलाया गया। अभी राजकाज संभाले हुए उनको 1 माह ही हुआ था कि अचानक एक रात एक विशालकाय देव उनके शयन कक्ष में प्रकट हुआ और उनको ललकारने लगा। विक्रमादित्य प्रतापी राजा थे, उससे मल्ल युद्ध करके हरा दिया। देव बोला, जा राजा, तुझे प्राण दान दिया। विक्रमादित्य गुस्से से बोले, तू क्या प्राण दान देगा? मैंने तुझे हरा दिया है। देव बोला, देख राजा, मैं तुझे काल से बचाने आया हूँ। वह तो तुझसे लड़ाई कर मैंने तेरी शक्ति की परीक्षा ली है। एक बात बताने आया हूँ, तेरे इस राज्य में चंद्रभान नामक एक राजा थे। तेरे पूर्वजों ने उसका ही राज छीना है। देव बोला, राजा चंद्रभान एक दिन शिकार खेलने गया हुआ था। उसने देखा एक तपस्वी को जो पेड़ पर उल्टा लटका था, जो कुछ खाता पीता नहीं था। वह इस बात की चर्चा अपने दरबार में की। वहीं एक वैश्या भी उपस्थित थी। वह हंसने लगी। राजा ने पूछा, क्यों हंस रही हो? महाराज, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो माया मोह से बचा है? महाराज, आपकी आज्ञा हो तो करिश्मा दिखलाऊं? राजा ने उसे आज्ञा दे दी। वह श्रृंगार कर तपस्वी के पास गई और सेवा करना आरंभ कर दी। एक दिन तपस्वी ने पूछा, तेरा घर कहाँ है? उसने कहा, पास ही में है। और वैश्या तपस्वी को जंगल में बनी झोपड़ी में ले गई। तपस्वी तब छोड़ साथ में रहने लगा। कुछ समय बाद दोनों में पति पत्नी का संबंध बन गया। वैश्या से उसे एक बच्चा उत्पन्न हो गया। जब बच्चा 4 माह का हुआ तो वह बोली, तीर्थ यात्रा पर चलिए, कुछ पुण्य कर लें। तपस्वी मान गया। वैश्या उसको बहाना बनाकर राजा के पास ले गई। राजा वैश्या को देखकर चौंक गया। वैश्या मुस्कुराई। तपस्वी क्रोधित होकर उसके पुत्र को मारकर पुनः अपनी तंत्र साधना में लग गया और अपनी साधना से चंद्रभान को मार दिया। उसने एक ही लगन मुहूर्त में 3 योगी उत्पन्न किए। एक ने राजा के घर जन्म लिए, दूसरा देवी के घर, तीसरा कुम्हार। राजा तो आजकल पाताल लोक में राज कर रहा है। कुम्हार के घर जन्मे योगी ने तंत्र के घर जन्मे योगी को मारकर पेड़ से उल्टा लटका दिया है। अब वह योगी तुमको मारने की फिक्र में है, उससे सावधान रहना। यह बोलकर देव चला गया। एक दिन महल में एक योगी आया और राजा को एक फल देकर चला गया। राजा ने उसे एक तरफ रख दिया। दूसरे दिन फिर आया और फल देकर चला गया। यह देखकर राजा ने उस फल को कटवाया तो देखा उसमें से एक लाल निकला। जौहरी को बुलवा कर पूछा तो जौहरी ने उसे कीमती बताया। अगले दिन वह योगी आया। राजा ने योगी से लालों की चर्चा की। योगी बोला, हाँ राजन, योगी बोला, राजन, मैं योग साधना कर रहा हूँ। अभी तो बस यही सिद्धि हाथ लगी है। अगर तुम मेरा साथ दो तो तुम्हारे पास कुबेर खजाना हो जाएगा। विक्रमादित्य ने कहा, मेरे लिए क्या सेवा है? योगी बोला, कृष्णा नदी के तट पर मैं मंत्र साधना कर रहा हूँ। तो भादोवादी 14 को तुमको एक रात मेरे पास रहना होगा। शमशान में अकेले आना पड़ेगा। भादोवादी 14 को राजा विक्रमादित्य हथियार बांधकर शमशान में आया। उस समय शमशान का दृश्य बड़ा भयानक था। राजा विक्रमादित्य साहसी थे, इसलिए डरे नहीं। योगी राजा को देखकर खुश हो गया। राजा बोला, मेरे लिए क्या आज्ञा है? योगी ने कहा, यहाँ से 2 कोस की दूरी पर एक मुर्दा उल्टा लटका है, उसको लाद कर ले आओ। उस अंधेरी और डरावनी रात में राजा चल पड़ा।
और देखा तो 2 कोस की दूरी पर पीपल के पेड़ से एक मुर्दा उल्टा लटक रहा था। राजा ने फौरन अपनी तलवार से उसकी रस्सी काट डाली और मुर्दे को उठाकर कंधे पर रखा। तुम कौन हो? मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। तुम कौन हो? मुर्दे का ना कोई नाम होता है ना जाति होती है। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मेरा ठिकाना तुमको किसने बतलाया? एक योगी की आज्ञा पर मैं ये सब कर रहा हूँ। तुमको उस योगी के पास ले मैं जाना एक है। शर्त पर चल सकता हूँ। मैं तुमसे कुछ बातें करता चलूंगा ताकि लंबा रास्ता कटे। मैं तुम्हें कुछ कथाएं सुनाता चलूंगा। राजन, मेरा नाम बैताल है। मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। सुना है तुम बड़े न्याय करता हो। मेरी कहानी सुनकर तुमको न्याय करना पड़ेगा। न्याय न करने पर मैं तुम्हारे सिर धड़ से अलग कर दूंगा। सुनो बैताल, न्याय करना मैं अपना धर्म समझता हूँ। अगर न्याय की बात करोगे तो उसका जवाब जरूर दूंगा। पर यह बताओ कि तुम्हारा नाम बैताल कैसे पड़ा? क्या तुम कोई तांत्रिक हो? मैं क्या हूँ समय आने पर जान जाओगे। अरे 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 अरे, संभल कर राजा, डर गए क्या? नहीं 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 नहीं। अच्छा तो सुनो, मैं तुमको पहली कहानी सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनना, रास्ता भी कट जाएगा। मैं भी परख लूंगा कि तुम कितने न्याय प्रिय हो।